भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 बेहद ज्यादा खतरनाक कानून है। पुरुषों को और कितना दबाया जाएगा इस देश में? मुझे बहुत चिंता है इस देश के बेटों की। मई महीने की बात है, बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे अदालत भी हैरान रह गई। महिला के अत्याचार में फंसे एक लड़के को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के 4 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी। युवती ने पूरे षड्यंत्र के तहत युवक को फंसाया। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान वो महिला अपनी गवाही से मुकर गई तो सच सामने आया। हकीकत जब अदालत के सामने आई तो बरेली कोर्ट ने लड़के को दोष मुक्त करार दिया और कोर्ट ने लड़की को सजा सुनाते हुए कहा, जितने दिन की लड़के ने जेल की सजा काटी है उतने ही दिन लड़की को जेल की सजा काटनी होगी। मामला 2019 का था। लड़के पर अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 महीने पुराने मामले का जिक्र क्यों कर रहा हूं। इसकी वजह है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन 69, जिसने 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। दरअसल माना जा रहा है कि सेक्शन 69 को लागू करके एक तरह से रिलेशन में धोखा देने या ब्रेकअप को गैर कानूनी बना दिया गया है। तो आखिर क्या है बीएनएस का सेक्शन 69? इसमें क्या कहा गया है? इसको लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बीएनएस में कुल 19 चैप्टर हैं। इसके 5वें चैप्टर का टाइटल है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। सेक्शन 69 इसी चैप्टर का हिस्सा है और इसे यौन अपराधों की कैटेगरी में रखा गया है। बीएनएस के सेक्शन 69 में एग्जैक्टली क्या कहा गया है, ये समझने के लिए हमने एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सेक्शन 69 यह कहता है कि अगर किसी महिला के साथ शादी का झूठा वादा करें, नौकरी का झूठा वादा करें या प्रमोशन का लालच देकर या पहचान छिपा कर भी यौन संबंध बनाए तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उस पुरुष को 10 सालों की जेल होगी। हमने उनसे यह भी जानना चाहा कि क्यों हो रहा है बीएनएस के सेक्शन 69 पर विवाद, पुरुष क्यों कर रहे हैं इसका विरोध। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बेचारा पुरुष, उसके लिए कोई भी कानून नहीं है इस देश में। ही इज ऑन बैरन लैंड। ना उसके लिए कोई पुरुष आयोग बनाया है सरकार ने, ना ही कभी पुरुष समाज की कोई सुनवाई होती है। लेकिन बीएनएस 69 लाने के बाद तो भर भर के केसेस आएंगे पुरुषों के ऊपर, थोक भाव में केसेस आएंगे। पूछिए क्यों आएंगे? महिला ने तो सिर्फ बोलना है, सिर्फ एकमात्र उसकी बोलने पर कि इस पुरुष ने मुझे शादी का झांसा दिया है या नौकरी देने का झांसा दिया या प्रमोशन का झांसा दिया और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, बस इतनी बात, एक लाइन कहनी है, पुरुषों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 बेहद ज्यादा खतरनाक कानून है। ये ना ही सिर्फ एक तरफा है बल्कि इसमें बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग होने के चांसेस हैं। ये कानून कहता है कि कोई भी पुरुष अगर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसको धोखा देके, उसको झूठा प्रॉमिस करके, वादा करके, या तो शादी का या फिर जॉब का या फिर प्रमोशन का, तो और उसके बाद अगर उससे शादी ना करे या इस तरह के प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे तो उस पुरुष को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि क्या आईपीसी में शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाने पर कोई प्रावधान था। सुनिए बरखा ने क्या बताया। पहले जो आईपीसी सेक्शन 375 में ऐसे केस दर्ज होते थे जिन्हें रेप केसेस की श्रेणी में रखा जाता था, और जब भी दर्ज होता था केस तो उसे परिभाषित किया गया था रेप, और रेप को प्रूफ करना होता था और तभी उसे सजा होती थी लड़के को, अन्यथा नहीं होती थी सजा। लेकिन सेक्शन 69 जो है बीएनएस का, उसमें तो महिला ने सिर्फ कह मात्र दिया कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया है या पहचान छुपाई है या प्रमोशन देने का वादा किया है या नौकरी देने का वादा करके मेरे साथ संबंध बनाए शारीरिक, तो उसे 10 सालों की जेल हो जाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।